आज की वीडियो में इंडिपेंडेंस डे स्पेशल पार्टी मेन्यू में मैं आप सबके लिए सुपर यम्मी ट्री कलर बर्फी और ट्री कलर जर्दा बनाने की इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल अलग अलग टाइप के स्नैक्स और डिशेस बनाने की रेसिपी हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक फुल वॉच करें। सुपर डिलीशियस तिरंगा मिठाई तैयार करने के लिए एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें 6 बादाम डालेंगे, 6 काजू डालेंगे और 6 पिस्ते डालेंगे। मिठाई में फ्लेवर के लिए 2 छोटी इलायची डालेंगे और मिठाई में स्वीटनेस के लिए 2 चम्मच भर के चीनी भी डालेंगे और इन सबको मिक्सी में ग्राइंड करके एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। ड्राई फ्रूटों का हेल्दी पाउडर हमने ग्राइंड करके तैयार कर लिया है, हम आपको इस जार में दिखाते हैं। ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट पाउडर बनकर तैयार हुआ है। अब एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें इस पाउडर को निकाल लेंगे। हम यहाँ एक छोटी प्लेट भर के फ्रेश नारियल को ग्राइंड करके ले रहे हैं। अगर आपके पास हो तो आप ले लें, ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। एक छोटा बाउल भर के हमने डेसिकेटेड नारियल पाउडर लिया है। एक छोटी प्लेट भर के हमने 8 से 10 ब्रेडों की किनारे हटाकर उसे मिक्सी में ग्राइंड करके ले लिया है। एक छोटी प्लेट भर के हम यहाँ पर मिल्क पाउडर ले रहे हैं। एक छोटी प्याली भर के हमने शुगर पाउडर यानी बूरा लिया है स्वीटनेस के लिए मिठाई की। एक छोटी प्याली भर के हमने ग्राइंड करके खोया ले लिया है। अब इन सभी चीज़ों को स्पैचुला से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आधा कप फ्रिज का ठंडा दूध डालकर एक फाइन डो तैयार कर लेंगे। आप यहाँ दूध की जगह मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश मलाई रखी हो तो आप दूध को स्किप कर दें और मलाई डालकर एक फाइन डो तैयार कर लें। एकदम परफेक्ट और फाइन डो तैयार हो चुका है। अब इस डो के 3 पार्ट करेंगे। तीनों पार्टों में से 2 पार्ट निकालकर अलग एक प्लेट में रख देंगे। बाउल में बचे हुए एक पार्ट में ग्रीन कलर डालकर इसका ग्रीन कलर का डो तैयार कर लेंगे। एकदम परफेक्ट तरीके से हमने कलर डो में मिक्स करके एक फाइन डो तैयार कर लिया है। अब दूसरा पार्ट लेंगे, उसमें ऑरेंज कलर डालेंगे और इसे भी बहुत फाइन तरीके से ऑरेंज कलर का डो तैयार कर लेंगे। ग्रीन और ऑरेंज कलर के दोनों डो तैयार हो चुके हैं। अब वाइट वाले डो को भी बाउल में रखकर 10 मिनट के लिए सेट होने रख देंगे। तब तक के लिए मिठाई जमाने के लिए हम एक छोटी ट्रे लेंगे और उस पर घी लगा लेंगे। सबसे पहले ग्रीन डो लेंगे और उसे उंगलियों से दबाते हुए ट्रे में सेट कर लेंगे। ध्यान रहे डो ट्रे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर दूसरा वाइट डो लेंगे, उसे भी उंगलियों से दबाते हुए ट्रे में सेट कर लेंगे। फिर तीसरा ऑरेंज डो लेंगे, इसे भी बहुत ही सावधानी से पहले हाथ पर फैलाएंगे, फिर इसे ट्रे पर रखकर इसको भी उंगलियों से दबाते हुए पूरी ट्रे में सेट कर लेंगे। ध्यान रहे कोई भी डो ट्रे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब ये अच्छी तरह से तिरंगा मिठाई बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। सिल्वर पाइन से डेकोरेट करके पिज़्ज़ा कटर से मिठाई के पीस कट करने के लिए कट लगाएंगे। सबसे पहले 3 पार्ट के कट लगाएंगे, फिर लंबा लंबा कट लगाएंगे, उसके बाद ट्रायंगल शेप में इसके पीसेस के कट लगाएंगे। इस तरह कट करने से ये काफ़ी सारे पीसेस बनकर तैयार हो जाएंगे तिरंगा मिठाई के। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से अपनी पसंद से किसी भी शेप में मिठाई के पीस कट कर सकते हैं। बादामों को 2 पीस में कट कर लेंगे, फिर एक एक पीस मिठाई के एक एक पीस पर लगाकर इसे हल्के हाथों से दबाते हुए जमा देंगे और इस मिठाई को 1 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। लग रही है ना बिल्कुल ऐसी जैसे किसी हलवाई ने इस मिठाई को तैयार किया हो। 1 घंटा हो चुका है और मिठाई भी सेट हो चुकी है। अब इसे फ्रीजर से निकालेंगे और स्पैचुला से बहुत आराम से इसके पीसेस निकालेंगे। हम स्पैचुला से निकाल के दिखाते हैं। देखिए कितनी इजीली मिठाई निकल चुकी है और ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इस आसान रेसिपी को फॉलो करें और इंडिपेंडेंस डे वाले दिन अपने बच्चों और बड़ों को ये सुपर डिलीशियस, माउथ वाटरिंग और स्मूथ इतनी कि मुंह में रखते ही घुल जाए तिरंगा मिठाई बनाकर सभी को खिलाएं। आप इस मिठाई को इंडिपेंडेंस डे से 1 दिन पहले बनाकर इसे स्टोर करके एक बाउल में भी रख सकते हैं। आप इस मिठाई को 1 हफ्ते से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये मिठाई देखने में जितनी डिलीशियस है, खाने में तो सुपर्ब है
और इतनी स्मूथ है कि मुंह में रखते ही घुल जाती है। तो आ रहा है ना आप सबके मुंह में भी पानी। तो देर किस बात की, आप भी इस रेसिपी को फॉलो करो और अपने दोस्तों में शेयर करो और घर पर इसे बनवा कर स्टोर करके रख लो और इंडिपेंडेंस डे वाले दिन इसे खाकर एंजॉय करो। तो है ना ये बहुत ही अमेजिंग, सिर्फ 6 मिनट में तैयार की जाने वाली, बिना गैस जलाए बिना चाशनी बनाए ये तिरंगा मिठाई की रेसिपी। हम आपको इसका एक पीस तोड़कर दिखाते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही इजीली टूट जाता है और ये अंदर से भी कितना कलरफुल और अमेजिंग है ना ये परफेक्ट तिरंगा मिठाई। जो भी आपके हाथ की बनी इस अमेजिंग और सुपर डिलीशियस तिरंगा मिठाई को खाएगा वो आपसे पूछने पर ज़रूर मजबूर हो जाएगा कि आपने आखिर इसे कैसे बनाया। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए चलते हैं सेकंड रेसिपी सुपर डिलीशियस तिरंगा जर्दा बनाने की तरफ और देख लेते हैं कि आखिर हमने इसे कैसे बनाया। देखने में जितना डिलीशियस, खाने में उससे कहीं ज़्यादा सुपर्ब और बनाने में तो ये बहुत ही आसान। चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जर्दा बनाने के लिए हमने 5 प्याली चावल लिए हैं जिन्हें हमने 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह से धोकर 1 से 1.5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये चावल, यही चावल हमने भिगोए हैं। इन्हें शेला चावल, डबल चाबी के चावल या पक्के चावल भी कहते हैं। इधर हमने एक बड़े भगोने में पानी ले लिया है जिसे हमने गैस पर बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर ये भीगे हुए चावल डालेंगे और इन्हें 1 कनी तक हमें उबालना है, यानी पूरी तरह से हमें इनको पकाना नहीं है, बस 1 कनी तक हमें इन चावलों को अच्छी तरह से उबालना है। चलिए चावलों को निकाल कर चेक करते हैं। हमें जिस तरह के पके हुए चावल चाहिए थे देखते हैं। ये देखिए, हम आपको तोड़कर दिखाते हैं चावल को। ये 1 कनी जैसा हमें जितना पका हुआ चावल चाहिए था परफेक्ट तरीके से उतना ही पक चुके हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और चावलों को एक स्ट्रेनर में निकाल कर छान कर इनका पानी निकाल देते हैं। चावल बहुत गर्म है इसलिए सावधानी से थोड़े थोड़े चावल स्ट्रेनर में डालकर छानिए और साथ में इनका गर्म पानी भी रिड्यूस होने दीजिएगा। चावलों को हमने अच्छी तरह से छान लिया है और इनका पानी भी रिड्यूस हो चुका है। आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, हम हाथ से दिखाते हैं आपको। एक एक चावल अलग हो रहा है। हम चावलों को 5 से 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देंगे इन्हें फैलाकर, ताकि इसमें थोड़ा पानी जो बचा हो वो भी पंखे से सूख जाए और चावल अच्छी तरह से खिल जाए, अलग अलग हो जाए एक चावल। इधर हमने एक भगोना लिया है और उसमें डाला है रिफाइंड ऑयल। और जर्दे में अच्छा फ्लेवर लाने के लिए हमने 4 लौंगे, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची डाली है और साथ ही में हम कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट भी डाल रहे हैं। इन ड्राई फ्रूटों को 2 से 3 मिनट तक क्रंचनेस आने तक इनको फ्राई करना है। इसके बाद सभी ड्राई फ्रूटों को रिफाइंड ऑयल से बाहर निकालना है। रिफाइंड ऑयल से ड्राई फ्रूट बाहर निकालते समय लौंग इलायची भी बाहर निकल गई थी, जिन्हें हम दोबारा से रिफाइंड ऑयल में डाल रहे हैं। और इसके साथ ही हमें जर्दे को स्वीटनेस देने के लिए, मीठा बनाने के लिए 4 प्याली हम यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आधी प्याली हमने इसके साथ में पानी डाला है। और इसके साथ इसका एक किमाब पका लेना है, यानी चीनी को मेल्ट होने देना है। ध्यान रहे चीनी का किमाब पकाते समय गैस की फ्लेम मीडियम लो रहनी चाहिए, वरना ये बहुत जल्दी जल जाती है। चीनी का किमाब बनकर तैयार हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम उबले हुए सभी चावल डाल देंगे और चावलों को अच्छी तरह से किमाब में मिक्स कर लेंगे चम्मच से चलाते हुए। फिर चावलों को हमें पूरी तरह से गलने और इस चावलों में चीनी की स्वीटनेस आने तक हमें इसे ढक्कन से कवर करके आधा घंटे के लिए गैस की मीडियम लो फ्लेम पर पकाना है। चावल पूरी तरह से गल चुके हैं, पक चुके हैं। हम चावलों को ग्रीन और ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी से एक कलर भी डाल सकते हैं। कलरफुल हरे भरे जर्दे को हम मावा, चेरी पेठा और फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर रहे हैं, इसे डेकोरेट कर रहे हैं। बहुत ही कम समय में बिना किसी तामझाम के बिल्कुल देगी फ्लेवर वाला जर्दा, हरा भरा कलरफुल जर्दा बनकर तैयार है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितना डिलीशियस जर्दा बनकर तैयार है। बिल्कुल शादियों वाले जर्दे की फीलिंग आ रही है और वही खुशबू आ रही है, वही फ्लेवर के साथ ये जर्दा बनकर तैयार है। अब बिना देर किए जर्दे को प्लेट में निकालते हैं, इसे डिश आउट करते हैं। हमने जर्दे को एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। वाओ, सुपर डिलीशियस
कितना यमी जर्दा बनकर तैयार हुआ है। पर बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, बिना किसी तामझाम के, बहुत कम समय में, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ, बिल्कुल शादी पार्टी में शामिल होने वाला उसी फ्लेवर वाला जर्दा बनाइए और खाइए और अपने घर पर होने वाले पार्टी फंक्शन त्योहारों पर इसे अपने मेन्यू में शामिल कीजिए। अगर आपको हमारे चैनल पर कोई भी डिशेस की रेसिपी पसंद आती है और आप उसे ऑर्डर देकर बनवाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह सुपर डिलीशियस मल्टी हरे भरे देगी फ्लेवर वाले जर्दे की ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। एक बार इस डिलीशियस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप सब बहन भाइयों के हमें बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं जिन्हें पढ़कर हमें बहुत खुशी मिलती है और आप सबके लिए बहुत ही आसान मज़ेदार डिशेस बनाने का हौसला मिलता है। तो इसी तरह से आप हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।